आप सही रास्ते पर जब आ जाओगे, महात्माओं की चरणों में लग जाओगे, उनकी वाणी में आपको प्रेम प्यार महसूस होने लगेगा, तो ये समझो आपका जीवन सफल और सुखद की तरफ में चलने लगती है। प्रेमी शरणों, महात्मा संत हम सभी जीवों का कल्याण करने के लिए आते हैं। उनका विचार भाव होता है कि मानव का काम करने लग जावे, मानव के अंदर में राक्षसी गुण खत्म हो जावे, एक दूसरे मानव से प्रेम करने लगे, ताकि उनका स्वभाव विचार बदल जाए और परिवार में सुखी और संपन्न से रहने लग जाए। संत और महात्माओं ने लिखा कि हम आप ये विचार करते हैं कि संसार में बहुत लोग सुखी होंगे, हम ही दुखी। यह हर इंसान के अंदर में आता है कि हम सबसे बड़ा दुखी हैं, हमसे बड़ा कोई दुखी होगा ही नहीं। लेकिन महात्मा संत कहते हैं कि भाई, यहाँ तो दुखों का ही देश है और यहाँ सुख कहाँ से मिलेगा? सुख यहाँ पे है ही नहीं, शांति है ही नहीं। जब तक आपको शांति और सुकून की तरफ, सुख की तरफ चलने की चेष्टा करोगे, कोई उस्ताद, कोई महात्मा, कोई गुरु, कोई आपको इमाम आपके जीवन में अगर मिल जावे तो आपको रास्ता दिखा सकते हैं, आपको सुखी और संपन्न जीने की तरकीब दे सकते हैं। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने बताया कि एक बार की बात है, मैं कलकत्ता में गया था और कलकत्ता में पार्क में बैठे हुए थे पार्क में, और एक मजदूर बेचारा घास काट करके और वहीं पे थक करके लेट गया था। उधर से थोड़ी देर में दो सेठ जी आते हैं और आ करके वो देखते हैं कि भाई देखो, ये प्यारा, ये इंसान सबसे बड़ा सुखी लग रहा है, और देखो ये एकदम गहरी नींद में सोया है, न इनको तकिया की जरूरत, न बिस्तर की जरूरत, न खाट की जरूरत, न पलंग की जरूरत, न एसी की जरूरत, न पंखे की जरूरत, कुछ नहीं, कितने आराम से सो रहा है। महात्मा संत जो है कि शंका को दूर कर देते हैं, हम जिसमें उलझे रहते हैं उसको सुलझा देते हैं और रास्ता बता देते हैं। स्वामी जी महाराज ने देखा और गुरु महाराज ने कहा कि देखो, इसको अब शंका दूर करना पड़ेगा। सेठ जी से कहा, अरे सेठ जी, आप कह रहे हो ये सुखी है? सेठ जी ने कहा कि हाँ बाबा, ये तो बहुत बड़ा सुखी है, देखो कैसे सो रहा है। बाबा जी ने कहा, अरे इसको उठाओ तो सही। जब सेठ जी ने उसको उठाया, उठ के वो बैठा, तो गुरु महाराज ने कहा, पूछो कौन सुखी है संसार में। जब मजदूर से पूछा कि भाई कौन सुखी है संसार में, वो बेचारा उठते उठते आंख मिचते मिचते कहा, अरे भैया, संसार में सुखी तो वही है जिसके पास धन है, दौलत है, गाड़ी है, घोड़े हैं, नौकर चाकर हैं, वही सुखी है। और गुरु महाराज ने सेठ जी का मुंह देखते हुए कहा, अरे देखा, तुम कह रहे हो ये सुखी और ये कह रहा है तुम सुखी, तो इसी पे आने के ग्रंथ में दिया गया है। हमारा परमात्मा का कानून और उनकी जो है कि लिखी हुई वाणियां में आती है कि कोई तन दुखिया, कोई मन दुखिया, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़ी थोड़ी सब सुखी दुखिया, सुखी प्रभु के दास। हमारे वेद ग्रंथ कहता है कि सारा संसार दुख में घिरा हुआ है। अब देखो, कोई तन से परेशान है, धन है, दौलत है, गाड़ी है, घोड़े है, पोता पोती, नाती नाती सब है, एसी में सो रहा है और उसके शरीर में रोग लगा हुआ है।
किसी को कैंसर हुआ है, किसी को टीबी हुआ है, किसी को पैर काम नहीं करता है, किसी को यानी कि तकलीफ है। वो शरीर से अपने परेशान है, धन दौलत सब है, सारा व्यवस्था है, लेकिन वो शरीर से परेशान है। उस शरीर से ही कहता है भगवान जल्दी मर जाते तो अच्छा रहता। अब कहता है कोई तन दुखिया और दूसरा कहते है कोई मन दुखिया। अब देखो कि सब कुछ है, आप हवाई जहाज में बैठ के आराम से आप अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, बड़े बड़े देशों में जा रहे हो। अब उसमें यानी कि टेंशन है, अब उसमें इतना दुखी है कि भाई देखो फलाने कंपनी ने इतना पैसा नहीं दिया, वो लेकर पैसे भाग गया, अब ये कर लेते, वो कर लेते, ऐसे कर लेते, वैसे कर लेते। रात भर ये मन सोने नहीं देता है। वहाँ भी हम टेंशन में परेशान हैं। जाते हैं अपना होटल में, बड़े बड़े महलों में रुकते हैं, लेकिन नींद नहीं आती। फिर क्या करते हैं, नींद की गोलियां खाते हैं। तो वो यानी मन उसका परेशान किया हुआ। कहीं सेठ जी आया और आकर के गांव में बैठा, कोई पड़ोसी आके कहता है अरे सेठ जी आपके बेटे बड़े खराब हैं, अरे देखो आपके घर में देखो आपके नौकर चाकर बड़े बुरे आदत वाले खराब है, अरे देखो आपके फलाने आदमी ने ऐसा कर दिया, वो बेचारा टौन मार के चल दिया। अब वो सेठ जी अपने परेशान है, आखिर मेरे बच्चे के बारे में कैसे कह दिया, मेरे परिवार के बारे में कैसे कह दिया, अरे मेरे ड्राइवर के बारे में ऐसा कैसा कह दिया कि मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। परेशान है। महात्मा कहते हैं कोई तन दुखिया, कोई मन दुखिया। और कहा जाता है कोई धन भी नहीं रहते उदास। अब एक बेचारा धन के लिए उदास रहता है, जाता है दिल्ली, बम्बई, बड़े बड़े शहरों में जाकर काम करता है, उल्टा लटक जाता है। अब देखो घर की रंगाई की पोताई होती है, उसमें देखिएगा उल्टा रस्सी बांध कर कमर में लटक गया और पोताई कर रहा है। 20-20 ताले, 30 ताले, 50 ताले, 60 ताले मुंबई में देखा जाता है उल्टा लटका हुआ है और रस्सी ऊपर बांध दिया, ऊपर से लटक गए। अब धीरे 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 रस्सी ढीला होता है, पेंट करते रहता है, पोतते रहता है, फिर ढीला कर देता है, फिर खींचता है, ऊपर आने की मशीन लगा हुआ खींच रहा है, रस्सी पे लटका हुआ है। और महात्मा कहते हैं कि कब वो रस्सी टूटा कोई भरोसा नहीं है। जान के खतरे में डालकर पैसे के लिए यानी दुखी है कि मेरे पास ये पैसा हो जाता मैं ये काम कर लेता, और पैसे के लिए परेशान है। जाकर देखिए लोहा प्लांट में जाके देखिए आग की ज्वाल भाटा जलती रहती, भट्टियां, उस पे रात में आपको यानी देखिए अगर रात में आग जल रहा है, लोहा उसमें पक रहा है, उसी किनारे बैठ करके वहीं पे यानी मिस्त्री लोग, मजदूर लोग काम करता है। कब रात में आंख बंद हुआ भट्टी के अंदर गए पता भी नहीं चलेगा। ऐसे ऐसे यानी कि आके यानी कि सामने बैठ कर काम करता है। ऐ प्रेमी सैन लोग, कहने का मतलब है वो पैसे के लिए परेशान है। और कहा जाता है और किसी के पास इतना पैसा हो गया वो पैसा से परेशान है। अब वो परेशान कैसे है, दिन भर इधर उधर किया, रात में सोने का बेचैन हो गया, अरे कहीं इनकम टैक्स वाले ना आ जाए, कहीं ये सरकार की यानी जासूसी ना आ जाए। जिस प्रकार पहले आपने कोरोना काल में देखा कि मोदी ने ऐलान कर दिया जहां रात में बत्ती डले वहां कड़ी नजर रखना। अब बड़े बड़े सेठ वैसे भी परेशान रहते हैं, तभी तो आप देखते हो, अब देखते हो बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े सेठ, बड़े बड़े इंडस्ट्री एरिया, बड़े बड़े लोग क्या करते हैं, शंकर जी का कोई विवाह करा रहा है, उसमें लाखों रुपया खर्च हो रहा है, 30,000, 40,000, 50,000 पता नहीं चलता है, कई कई लाख उसमें 50 लाख 60 लाख का ब्याज आता है। और शंकर जी का कोई विवाह करा रहा है, कहीं जग हो रहा है, पता चलता है कि भाई यानी इसमें करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है, तो पैसा आ कहाँ से रहा है, उसमें ये पता लगाइएगा तो 10-15 बड़े बड़े सेठ अब वो क्या करते हैं कि बड़े बड़े संस्थाओं से वो रसीद कटवा लेते हैं। वो कहते हुए तुम खर्चा करो, मैं 2 गुना 3 गुना रसीद काट।
10 लाख खर्चा किया और उसको 50 लाख का रसीद काट दिया। और उसका क्या होता है कि भाई सरकार को इनकम टैक्स नहीं देंगे कि मैंने तो मानव की सेवा में लगा दिया, मैंने गरीबों को धर्म में लगा दिया। अब हम आप गांव देहात वाले कहते भाई सेठ जी तो बड़े धार्मिक लोग हैं, देखो कितना भंडारा चला रहे हैं, नाम हो रहा है, 50 गांव के लोग खा रहा है, जय जय श्री राम चल रहा है। लेकिन महात्मा कहते हैं और यानी आज के बड़े लोग ये सब पता लगा के कहते हैं वो तो अपनी पैसा को खर्च करके अपने रसीद बनवा लेते हैं। 10 लाख खर्चा किया, 50 लाख हो गया उसका, उसको 50 लाख इनकम टैक्स देना नहीं पड़ेगा। है प्रेमी सेना, यानी कि वो उसी में परेशान है, कहाँ खर्चा करे कहाँ करे। कोई रिश्तेदार के पास में, कोई गृहस्थी के पास में गरीबों के खाते में पैसे डाल नुका रहे हैं, उसमें परेशान है। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि कोई तन दुखिया, कोई मन दुखिया, कोई धन में नहीं रहते उदास, थोड़ी थोड़ी सब दुखिया, सुखी प्रभु के दास। अब कहोगे भैया सुखी प्रभु के दास कैसे रहते हैं? था आप अयोध्या में चले जाइए, देखिएगा एक भिक्षुक भी राम 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 करते रहता है, वो भगवान का नाम रटते रहता है, उनका पेट का हार भगवान दे देते हैं। कोई फकीर को देखो मस्त पड़ा है, रोड किनारे वो सो रहा है, ना उसे रजाई की जरूरत ना पंखे की जरूरत, सुबह हुआ उठ के फिर निकल गए, फिर वो भगवान ने फिक्स कर दिया है कहने के उसका भोजन मिल ही जाता है। प्रेमी शरणों, आप जय गुरुदेव आश्रम में जाके देखिए, गरीब से गरीब देखिए फटे पुराने में, जब उनसे बात कीजिएगा तो लगेगा आपसे ज्यादा धनी बने, क्योंकि भक्ति का रंग चढ़ जाता है। और महात्मा कहते हैं कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काज, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। है प्रेमी शरणों, हम आप ये सोचते हैं कि अगर हम काम नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे, हम ये सोचते काम नहीं करेंगे तो गांव वाला कैसे सुखी रहेगा, अरे हम काम नहीं करेंगे तो कैसे पेट का हाल होगा। अब ये विचार कीजिए कि भैया वो जो अजगर रहता है जंगल में, उसको कौन भोजन देता है, उसको कौन व्यवस्था करता है, उसके लिए डॉक्टर कहाँ से आता है, दवाइयाँ कहाँ से आता है, उसकी दवाई कहाँ मिलती है। अब अजगर को बुखार लगा है, कौन दवाई देने जा रहा है, भूख लगा है, प्यास लगा है। अब जाके देखो पहाड़ों में, हिमालय में, वो छोटे छोटे कीड़े पत्थरों के अंदर रहता है, ना वहाँ कोई पानी का स्रोत ना कुछ स्रोत, वो कैसे रहता है जिंदा और चलते रहता है उसी में। देखिए वो भी यानी कि उसको भी परमात्मा भोजन दे रहे हैं। कहा जाता है हरि के 1000 नाथ, हरि के हजारों हाथ हैं, उस सबकी व्यवस्था देते हैं, विश्वास तो होना चाहिए। ऐ प्रेमी सेना, महात्मा संत हमें आपको समझाते हैं कि भाई ये मनुष्य शरीर आपको मिला है तो ये आपको क्यों मिला है, खाने पीने के लिए, सोने बैठने के लिए, ये ईंट पत्थर इकट्ठे करने के लिए, जमीन जायदाद के लिए, आप एक दूसरे को गोली मारने के लिए, आप झगड़ा लड़ाई करने के लिए, इसलिए मनुष्य शरीर नहीं मिला। यह मनुष्य शरीर परमात्मा ने आपको हरि का भजन करने के लिए दिया। अगर इसमें बैठकर आप हरि का भजन कर लोगे तो आपका ये मानव तन सफल हो जाएगा। फिर आपको डर लगता है कि भाई मर जाएंगे, आप किसी को भाई कहो मर जाओगे तो डर जाएगा। एक बार का दृष्टांत आता है, जय गुरुदेव आश्रम मथुरा में एक प्रेमी रहा करते थे, बड़े हंसमुख थे, बहुत मजाकिया थे, वो किसी से भी मजाक कर लिया करते, बराबर हंसते मुस्कुराते रहते थे। उनको ये नहीं लगता था कि भाई मेरा साथ क्या है, खाना खाया कि नहीं, कुछ नहीं, एकदम मस्त मौला बन चुका था। अब एक दिन जाके गुरु वहां से किसी ने शिकायत कर दिया कि सरकार वो बराबर मुस्कुराते रहता है, जब से आश्रम पे आया है देख रहा हूँ वो कभी दुखी नहीं रहता है और हंसता है, 10 आदमी को हंसाते रहता है, किसी से वो बात करता है, बहुत मस्त मौला है। गुरु माँ ने कहा अच्छा ये बात है, उसको मेरे पास भेज दो। जब वो गए गुरु माँ के पास में तो गुरु माँ ने कहा बेटा तुमको ये मनुष्य शरीर किराए पे मिला है, और किराए का मतलब ये है कि थोड़े दिन के लिए मिला है, और इसमें तुमको मालिक ने भजन करने के लिए दिया है, भजन करोगे तो आपको दया मिल जाएगा। उन्होंने कहा जी सरकार। कहे देखो बच्चा मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। उन्होंने कहा सरकार आपका जो दिशा निर्देश
गुरु माँ ने कहा देखो बेटा तुम्हारा कल सुबह मृत्यु हो जाएगा, तुम भजन कर लो, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, ये पक्की है, कल तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अब बेचारा गुरु महाराज के सामने से गया और वो यानी हंसना फंसना मजाक फजाक खाना पीना सब खत्म। कोई भाई कह रहे भाई कुछ सुनाओ, बोलता ही नहीं था। जब शाम को 8 बजा 9 बजा तो सब लोग भंडारे में खाना खा लिए। जब भंडारा पा लिए उस समय संख्या कम था, उस समय काउंटिंग यानी गिनती के हिसाब से भोजन बनता था, कौन कौन नहीं खाया ये भी भंडारी लोग पता लगा लेते थे। तो पता चला कि भाई एक प्रेमी नहीं खाए। गुरु महाराज से जाके कहे सरकार एक आदमी तो नहीं खाए है। बोला कौन नहीं खाया है? तो बोले गुरु महाराज जो बड़े मजाक करते थे ना वो नहीं खाया है। बोले कहाँ है? बोले गुरु महाराज अपने कुटिया में बैठे हुए अपने रूम में। बोले अच्छा उसको बुलाओ। बोले कि सरकार वो आ नहीं रहा है, चुपचाप कान में लगा के भजन पे बैठा हुआ और किसी से नहीं बोल रहा है दोपहर के बाद से। गुरु महाराज ने कहा अच्छा ठीक है। उसके बाद सुबह हुआ, सुबह 8-9 बज गया, वो तो मरा नहीं। फिर गुरु महाराज का दर्शन करने गए। गुरु महाराज ने कहा अरे बच्चा भोजन किया? बोला सरकार नहीं। अरे भोजन क्यों नहीं किया? बोले गुरु महाराज आप कहते हैं कि कल मृत्यु हो जाएगी, अब हमें चिंता लग गया कि भाई मृत्यु हो जाएगी तो मृत्यु हो जाएगी तो भाई क्या खाना पीना खाए। तो गुरु महाराज ने कहा अरे बच्चा अरे कल तो सबकी मृत्यु होना है, आपका थोड़ी होना है। अरे आज नहीं तो कल तो सबको जाना है, आज हम है तो कल तो सबको जाना है। तो बोले मृत्यु हो जाएगी। इसी प्रकार गुरु महाराज ने कहा इसी प्रकार हम आप अगर मृत्यु को दरवाजे के सामने लगा दें, आप जहाँ सोते हो वहीं पे एक मृत्यु लिख दीजिएगा कि मेरे मृत्यु पक्का कल है और मृत्यु आने वाला है, वो सत्य है। जैसे यहाँ खोलेगा तो मृत्यु पे नजर जाएगा। अगर हर इंसान अपने मृत्यु को सामने रखे कि संसार से हमें मर जाना है, अच्छा मृत्यु होगा तो हमसे हिसाब लेगा। हम जो पाप पुण्य कर रहे हैं इसका वहाँ कैमरा में कैद हो रहा है और हमें इसका बदला देना पड़ेगा। केवल मृत्यु ही अगर याद रहे तो हम आपको कहते हैं कोई इंसान पाप नहीं करे, किसी को थप्पड़ नहीं मार सकता है, किसी बुरा भला नहीं कर सकता है, लेकिन मृत्यु को हम आप भूल जाते हैं। क्योंकि महात्मा संत कहते हैं कि जीवन में 2 ही सत्य है, कहा जाता है एक जन्म और एक मृत्यु, ये सत्य है। और तीसरा परमानंद है, वो परमात्मा जो सबके पिता है, सबके स्वामी है, सबके कर्ता धर्ता मालिक है। चौथा कोई सत्य नहीं, कोई सत्य है चौथा? कुछ नहीं। इसलिए प्रेमी सैनो मृत्यु को बराबर याद रखना। स्वामी जी महाराज ने उनको सुनाया कि भाई मृत्यु को बराबर याद रखना। ये समझो कल मेरी मृत्यु होने वाली है। जब कल मृत्यु की याद आएगी तो हम संसार के कामों में नहीं फंसकर हम सत्य की तरफ चलेंगे और हमें ध्यान रहेगा कि हमें मृत्यु कल पक्का आना है। जिस प्रकार आप देखते हैं कि जैसे कि जो गधा होता है, गधा जो खरहा बोलते हैं यानी कि खर बोलते हैं, वो गधा को जब यानी धोबी का काम पूरा कर लेता है और करने के बाद में उसको यानी टांग में खूंटा बांध देते हैं कि गधा जाएगा, ज्यादा दूर नहीं जाएगा, चढ़ कर फिर यहीं पे आ जाएगा। चाहे आप देख लो गांव में कोई यानी कि बैल है, बैल तो कम हो गया, भैंस है या कोई यानी छोटा मोटा बछड़ा है, गाय है, तो ज्यादा यानी दौड़ भाग करता है तो किसान उसके पैरों में खूंटा बांध देता है कि ज्यादा देर वो दौड़ नहीं पाएगा, दौड़ेगा तो चोट उसको लगेगा, तो ज्यादा दूर नहीं दौड़ पाता है। इसी तरह अगर हम आप अपने यानी मन में अगर मृत्यु को बांध लेवे कि भैया अगर बुरे काम करेंगे तो हमें सजा मिल जाएगा। इसलिए प्रेमी सैनो संत और महात्मा हमारे अंदर जो है कि असत्य, पापाचार, पुराचार,
ये जो हमारे अंदर बुराइयां हैं उसको निकाल दिया करते हैं। अब वो ऑपरेशन कर देते हैं। जिस प्रकार समझो आपको घाव हो गया है और कोई आवे तो उस पे मलहम लगा दे, कोई आवे तो कहे गोटी खा लो ठीक हो जाएगा, लेकिन आप कितना गोटी खा रहे हो, उस पे मलहम लग रहा है, कोई तेल गरम करके लगा दे रहा है, ऊपर से लगा दिया, थोड़ा दूर आराम हुआ, फिर वही हाल है। अब कोई जानकार वैद्य आता है तो कहता भाई ये घाव तो बहुत पुराना हो गया, इस पे मलहम लगाने से, गोटी खाने से काम नहीं चलेगा, इंजेक्शन लगाने से काम नहीं चलेगा। अब वो क्या करता है, छुरी लेता है, अब पैर जोर से कहता है परिवार के बच्चे और सदस्य लोग पकड़ो इनका पैर और हाथ पकड़ो, और चीर देता है इस घाव को। दर्द तो बहुत होता है। वो डॉक्टर साहब को, वैद्य जी को बुरा भला कितना भी कहते हैं, कितना भी छटपटाते हैं, लेकिन वैद्य जी कहता चुर करो या मुर करो, छोड़ने वाला नहीं हूं। अब बुरा तो लगता है, दर्द होता है, चिल्लाता है, लेकिन वैद्य जी निर्दयी होकर के, कठोर होकर के आपके आवाज, आपकी दर्द को वो देखता है, लेकिन अनदेखा कर देता है। अंदर में प्रेम होता है। ये नहीं कि वो डॉक्टर या वैद्य जी आपके दुश्मन है, वही तैसी है। वो जानते हैं कि इसको दर्द तो होगा, लेकिन ये पीप निकल जाएगी, ये घाव ठीक हो जाएगा, फिर सुखी और संपन्न हो जाएंगे। उसी प्रकार महात्मा होते हैं। महात्मा भी हमारे जो घाव है, जो अंदर में पापाचार, बुराचार, एक दूसरी बुराइयां और खान पान, इस पवित्र शरीर में, इस पाक साफ ये नर तन में हम बुरा काम करते हैं, शराब डालते हैं, मान डालते हैं, बुराइयां करते हैं, मानव का तन पा करके मानव के काम को छोड़ करके हम दानव का काम करने लगे हैं, राक्षसी गुण आ चुका है। तो महात्मा इसको जानते हैं और धीरे से इसको ऑपरेशन करके निकाल देते हैं। तो महात्मा के पास जाने में डर लगता है। महात्माओं को हम बुरा भला कहते हैं, महात्माओं को हम बड़ा ही उल्टा पुल्टा करते हैं, लेकिन महात्मा बराबर आपकी बुराइयों को सह जाते हैं। महात्मा संत कहते हैं कि धरती पर जिसने भी दुख सहा, जिसने भी लोगों की बुराइयां सुना, जितना कष्ट दिया लोगों ने, कष्ट सहा, बुराइयां सहा, किसी ने थप्पड़ मार दिया, थप्पड़ भी सह गया, बुरा भला सह गया, उन्हीं का इतिहास पढ़ा। महात्माओं को लोगों ने बुरा कहा, किसी को सूली पे लटकाया, किसी को जिंदा बच्चे को यानी दीवार में गड़वा दिया, किसी को यानी गर्दन कटवा दिया, किसी का परिवार बर्बाद कर दिया, किसी को यानी कि चमड़ी उधेड़ करके फूंसा भर दिया गया, किसी को जेल के अंदर बंद कर दिया गया, किसी पे जूते चप्पल लाठियां चलाई गई, किसी का परिवार बर्बाद कर दिया गया। अरे आज का इतिहास है। आप सच पे चलोगे, आपको दुनिया वाले बर्बाद करने के फेर पड़े रहेंगे, आपको इतना तकलीफ देगा कि आप सोचोगे भैया मैं कहाँ। लेकिन वही को, सत्य को अगर समझते रहोगे, दुख को अगर आप पीते जाओगे, बुराइयां को पीते जाओगे, एक ऐसा समय आएगा वही मानव आपका पूजा करने लगेगा। इतिहास गवाह है। देखो हमारे राम प्रभु को, राम जी आए, उनको कितना कष्ट हुआ, कितना तकलीफ हुआ होगा। उस समय में जंगल में और कोई लाइट नहीं, कोई पंखा नहीं, कोई एसी नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई न टेम्पो, न बस, न मोटरसाइकिल, न कार, कुछ नहीं। और नंगे पांव निकले अपने और जंगल में भटकते भटकते भटकते, कितना कष्ट हुआ होगा, कितना तकलीफ हुआ होगा, वो उस समय उनको ही महसूस होगा। अरे भाई वो भी एक मानव तन था, उनका भी, उनको भी दर्द होता था, उनको भी तकलीफ होता था, उनको बुखार लगता था, उनको भी यानी दुख तकलीफ होता था, उनको वैद्य की जरूरत पड़ता था। ऐसा नहीं है उनको वैद्य की जरूरत नहीं पड़ता था। अरे अगर वैद्य की जरूरत नहीं पड़ता तो आप ही यानी देखे सुने हो कि लक्ष्मण जी को जब यानी कि वो बाण लग चुका था, जिससे बेहोश हो गए थे, मूर्छित हो गए थे, तो उस समय में यानी ऋषि मुनियों के पास में वैद्य
यानी वैद्यों के पास में दवाइयाँ हुआ करता, जड़ी बूटी, तो महात्माओं की उस समय भी जरूरत पड़ा। उस समय वैद्य के पास गए, वैद्य ने उसे जड़ी बताई, वही जड़ी बूटी आपको उनको सुनाया गया, पिलाया गया, वही जड़ी बूटी द्वारा वो उसमें आए। ऐ प्रेमी सेना, इससे प्रमाणित मिलता है कि उनको भी यानी तकलीफ होता थी। वो भी जब शरीर छोड़ कर गए, कोई जहाज में उड़ा के नहीं ले गए। टीवी पर तो दिखा दिया जाता है कि देखो राम जी पूरे दुनिया को लेके जा, सब भक्तों को लेके जा रहे हैं, लेकिन राम जी ने किसी को नहीं ले गए। प्रमाण आता है, उन्होंने कहा काल रूप में 3 कर भराता, शुभ अशुभ कर्म पकड़ाता, मैं किसी को ले जाने के लिए नहीं आया हूँ। अरे मैं किसी को ले जाने के लिए नहीं आया हूँ, मेरा काम क्या है, अच्छे को अच्छे, बुरे को बुरे सजा देना, फल लेना। तुम अच्छे करोगे अच्छा, बुरे करो बुरे। तुमको मैं समझा दूंगा, तुम ऐसा मत करो, नहीं मानोगे तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। ऐ प्रेमी शरणों, कृष्ण भगवान भी मानव तन में ही आया, उनको भी तकलीफ हुआ करता था, उनको भी कष्ट हुआ करता था, उस समय भी कष्ट उनको हुआ। देखो मथुरा नगरी में जब यानी मामा कंस को मार दिया, तो यानी बड़े बड़े उनके ही खास साथ उनके पीछे पड़ गए, उनको अंत में मथुरा से जाना पड़ा और जा करके समुद्र उन्होंने अपना यानी जीवन व्यतीत किए और लास्ट में चलते चलाते महाभारत हो गया। महाभारत करके फिर अपना काम करके फिर चले गए। उन्हीं के पैर में तीर लगा। अरे भाई, उनको तीर लगा तो दर्द भी हुआ, लहू भी निकला, इसलिए प्रमाणित होता है कि मानव तन में वो आए थे, उनको भी तकलीफ मिला। ऐ प्रेमी शरणों, हमने आपने महात्माओं को तकलीफ दिया, अवतारी सत्यों को तकलीफ दिया, तभी तो ईसा मसीह कहते हैं कि इसमें श्लोक में सत्य के वक्ताओं की, सत्य पे चलने वाले भक्तों की कभी यहाँ कदर नहीं हुआ न होगा। इस मृत्युलोक में नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ जो सत्य का पाठ पढ़ाते हैं, सत्य पे जो चलाते हैं, सत्य बोलते हैं, उनको दुनिया वाला बड़ा तकलीफ देता है। और ईसा मसीह की वाणी आती है, ईसा मसीह से हजरत ने कहा कि हे मसीह, आपका यानी पहला वचन, पहला वाणी क्या है? उन्होंने कहा देखो, एक तो सत्य और एक सबसे ऊंचा, हमारा सबसे वरिष्ठ, सबसे हमारा मुख्य सत्य एक परमात्मा है, एक परमात्मा है और एक परमात्मा की भक्ति है, दूसरा यहाँ कोई कुछ नहीं है। और उन्होंने कहा परमात्मा रहते कहाँ है? परमात्मा की भक्ति कब वो मालिक कबूल करेगा, कब स्वीकार करेगा? तो उन्होंने कहा कि आपके पड़ोसियों में जब खुशी रहेगा। अरे आपके पड़ोसियों में परमात्मा का वास होता है। आप कहोगे कैसे? यीशु कहते हैं कि देखो, आपके घर में आग लग जाता है, आपके बेटी, आपके जमाई, आपके ससुराल वाले, आपके बहनोई बहन, आपके यानी तमाम रिश्ते नातेदार, एक से एक आपके मित्र दोस्त सगे संबंधी दूर खड़े रहेंगे, और पड़ोस में कोई आपका बैरी भी क्यों ना हो, अरे आपने किसी के बेटे को गर्दन उड़ा दिया हो, किसी का घर बर्बाद कर दिया हो, कितना भी कष्ट दिया हो, लेकिन घर में जब आग लगेगी ना, तो पहले बाल्टी वही लेकर दौड़ेगा, आग बुझाने के लिए वही आएगा। वो इस समय में ये उनका विचार नहीं बनेगा कि ये हमारा दुश्मन है, ये हमारे बेटे को मार डाला है, उनका विचार ये नहीं आएगा मन में। ये सब भूल करके आपकी रक्षा के लिए दौड़ पड़ेगा। अरे भगवान तो दूर की बात है, आपके रिश्तेदार दूर की बातें हैं, जब आग बुझ जाएगा तब रिश्तेदार नादार दौड़ कर आएंगे, लेकिन आपका प्रथम में आपका रक्षक सुरक्षा, आपकी ऊपर दया करने वाला वो पड़ोसी ही होंगे जो आपके दौड़ कर आपकी रक्षा के लिए आए। अरे भाई, पड़ोस वाले कितना भी बैरी क्यों ना हो, आपके घर में चोर आता है या कुछ भी होता है तो आवाज लगाते हो तो पहले पड़ोसी घर से निकलता है लाठी लेकर के,
वो तो ये नहीं कहता मेरा दुश्मन है लाठी क्या निकाले, वो हाला करता वही। यीशु कहते हैं कि सबसे प्रथम वो परमात्मा को हमने देखा नहीं है ना हमने सुना है, हमने कथा कहानियों में देखा है कि राम भी थे, कृष्ण भी थे, विष्णु भगवान है, ब्रह्मा जी है, हनुमान जी है। अरे वो है, लेकिन वो हमें नहीं पता है कि कहाँ है। हम सुनकर विश्वास कर लेते हैं, लेकिन यीशु कहते हैं अरे पड़ोस में भगवान बैठे हुए हैं, उनकी परीक्षा लेके देख लो। जब आपकी मृत्यु हो जाएगी घरों में, आपके घर में कोई बुजुर्ग कोई खत्म हो रहा है, जब रोने की आवाज आती है, पर्दा में पड़ोसी आकर के उसके जाने के संतावना देती है, सबूत देती है, अरे मत रो, अरे पिताजी चले गए कोई बात नहीं, हम लोग है ना साथ में, अरे आपके पति चले गए कोई बात नहीं, हम तो है साथ में। वो जा करके बराती बन करके आपके साथ में मरघट तक जाके साथ देता है। प्रेमी बहनों, ईसा मसीह कहते हैं कि अगर परमात्मा से प्रेम करना है, परमात्मा की भक्ति करना है, तो परमात्मा की भक्ति के लिए पहले पड़ोसियों को खुश करो। और आपके घर में अनाज भरा हुआ है, आपके यानी कि खजाने में रुपये पैसे धन दौलत भरे हुए हैं, आपके घर पे यानी गाड़ियां घोड़े हैं, आपके पास सारी सुविधाएं हैं, अगर पड़ोस में कोई भूखा सो जावे तो सबसे बड़ा अपराधी आप कह जाओगे। यीशु मसीह कहते हैं कि सबसे बड़ा अपराधी आप कह जाओगे। आपके धन किस काम का कि आपके पड़ोस में आपके गांव में कोई भूखा सो जाए। पहले ये इतिहास गवाह है कि कोई भी यानी कि गरीब गांव में भूखा नहीं सोता था। पहले के राजा महाराजा यानी ये पता लगाते थे कि मेरे राज में कोई भूखा ना सो जावे, और किसी के राज में भूखा कोई सो जावे तो राजा को दोष लगता है, हम इस गांव के राजा हैं, अरे हमारे पास में धन अनाज पड़े हुए हैं, कोई पड़ोस में भूखा सो जावे, अरे पेट बांध के सो जावे, तो हमारा कर्तव्य बनता है। हम मंदिरों में मठों में जगह जगह हम दान दक्षिणा करते हैं, उससे जितना लाभ नहीं होगा जितना एक भूखे को भोजन करा दो। अरे हम आप शाकाहारी की प्रचार करते हैं, हम आप संत मत की प्रचार करते हैं, कितना भी कहते भैया शाकाहारी हो जाओ, कहता नहीं 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 होंगे शाकाहारी। क्यों नहीं कहता है? क्योंकि हमारा व्यवहार हमारा विचार उस समाज के लोग देखता है, वही समाज के अंदर हम काम आने लगेंगे, एक समाज में उठने बैठने का काम आ जाएंगे। कोई यानी दुखी है, किसी को कोई इमरजेंसी हो रहा है, आपके पास गाड़ी है, फौरन पता चले चल जाइए, अरे भाई नहीं चलते चलो मेरे गाड़ी बैठो आपको छोड़ देता हूँ, कुछ पैसे की जरूरत पड़े बोलो मैं देता हूँ, मदद कर देता हूँ। कोई गरीब है कोई दुखिया है, अगर उसको 500 रुपये में मदद कर दिया और अगर अस्पताल में गया ठीक हो गया तो बिना कहे वो कहेगा भैया हम भी शाकाहारी होना चाहते हैं। अरे देखो भाई जहाँ जाएगा कहेगा देखो भाई जय गुरुदेव वाले बड़े अच्छे थे, देखो भाई हमारे यानी मजबूरी में वो काम आ गए, वही 500 का 5 लाख का काम करेगा और जहाँ जाएगा जहाँ नाम लेगा। हाँ देखो बड़े बड़े संस्थाएं बड़े बड़े लोग यानी कि ये सेवा करते हैं, कोई वीडियो उसका नहीं बनाता। जैसे देखो आज पंजाब में चले जाओ लंगर चल रही है, आप उधर जाके देख लीजिएगा, चंडीगढ़ लुधियाना चाहे आप जलंधर चाहे अमृतसर में या आप जहाँ भी देख लीजिए पंजाब में, आप वहाँ चले गए, आप शहर में निकल गए, आप भूखे नहीं रह सकते। देखोगे पता चलेगा कहीं ना कहीं लंगर चल रहा है, आप जाओ लंगर पाओ और अपना पेट भर लो। गरीब अमीर सब का पेट भर रहा है, कोई भी जाता है उसको। तभी देखो आज पंजाब संपन्न है कि नहीं है? संपन्न है, पूरे भारत में वो संपन्न पाए जाते हैं। आप देखो अग्रवाल को, जैन मुनि को, आप देखोगे 12 बजे रात में जिस प्रकार अपना घर में भोजन करता है उसी तरह भोजन बना करके ठंडी में कंबल लेकर के वस्त्र लेकर के निकल जाते अपने परिवार के साथ और जा करके यानी कि कितने यानी गरीब है, कोई रोड पे सो रहा है, भिक्षु भिखारी है, उनको बड़ी आदर के साथ में भोजन देता है और उसको चादर उड़ा देता है, कंबल उड़ा देता है, उसका कोई वीडियो वायरल नहीं करता है। अब बताओ जैन अग्रवाल ये कितने यानी बढ़ते जा रहे हैं? कारण क्या है?
आप धन को जोड़ते जाओगे धन बढ़ेगा नहीं। वही धन को अगर आप परमार्थ में खर्च करते जाओगे, क्योंकि कहा जाता है हमारा ग्रंथ, हमारा रामायण, गीता, भागवत यह यानी कि कहता है कि आपके पास 10 रुपया है, 10 रुपये कमा रहे हो, 1 रुपया परमात्मा के नाम पे खर्च करो। 9 रुपया ही आपका है, 1 रुपया उसमें से निकाल दो। अगर यानी 100 रुपया कमा रहे हो, 10 रुपया किसी यानी गरीब को मदद करो, अरे आपका वो काम आ जाएगा, वो 9 रुपया शुद्ध हो जाएगा। इसलिए प्रेमी शरणों, परमार्थी राह पर चलोगे, संतों की शरणों में आ जाओगे तो धीरे 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 महात्मा की वाणी हमारे अंदर आ जाएगा और एक ऐसा समय आएगा कि महात्मा अपने आप खींच ले। इसलिए प्रेमी शरणों, मोटा मोटी बातें मैं आप तक रखा, क्योंकि अब तो समय भी आपका हो रहा है, क्योंकि ये छोटा मोटा कार्यक्रम, लघु कार्यक्रम रखा गया था और इसमें हमने आपने महात्माओं की वाणी सुनने के लिए और सुनाने के लिए और संतों की शरण में यानी उनकी जाने से हमें क्या लाभ मिलता है, मानव तन हमें क्यों मिला, ये तमाम भक्ति की यानी कि सीढ़ी के लिए हमने एक चुन बना। तो प्रेमी शरणों, भक्ति पहले करने के लिए आपको पहला ये काम करना पड़ेगा कि आपको खान पान शुद्ध करना पड़ेगा। चाहे तो आप कितनी भी भक्ति करो, हमारा रामायण ये कहता है, प्रमाण देता है कि यानी भक्ति जब होगा, परमात्मा से प्रेम जब होगा, कहा गया है कि हिंसा घृणा पाप का काम होता है और दया ही धर्म होता है, कि दया धर्म का मूल है, घृणा हिंसा पाप। जब तक आपके अंदर में दया नहीं आ जाएगा, जब तक एक दूसरे जीवों से प्रेम नहीं होगा, एक दूसरे प्राणियों में परमात्मा को नहीं देखोगे, तब तक आप भक्ति नहीं कर सकते। चाहे तो आप कितना भी आप यानी गंगा जी में जाके डूब जाओ, काशी में जाके लोटपट कर लो, आप जाके हरिद्वार, अयोध्या, काशी, नासिक और तमाम मथुरा नगरी में जाकर आप यानी जीवन को यानी यापन कर दो, सिर काट के रख दो, लेकिन भक्ति आपको नहीं होगा, धर्म से नहीं जुड़ पाएंगे, मन तो शांति होगा ही नहीं, क्योंकि आपके अंदर घृणा और हिंसा की भावना रहेगी तो आप भक्ति नहीं कर सकते। इसलिए महात्मा चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि आप खान पान शुद्ध कर लो, खान पान शुद्ध कर लोगे आपको यानी लाभ मिल जाएगा, भक्ति की तरफ में आप चल जाओ। कोई शाकाहारी जीव है, कोई यानी वैष्णव है, उसके हाथ में तलवार पकड़ा दो, कोई ये लो 5 लाख रुपया और ये यानी कि बच्चा है, इसको गर्दन उड़ा दो, वो नहीं उड़ा पाएगा। कहो कि 2 डंडा मारो इसको, सिर फोड़ दो, वो नहीं फोड़ पाएगा, क्योंकि उसके अंदर में जो यानी कि रक्त यानी नहीं रस पाया जाता है, क्योंकि वो शाकाहारी भोजन करता है, चावल खाता है, दाल खाता है, फल खाता है और सब्जियां खाती है और साग यानी कि खाते हैं, जड़ी बूटियां खाते हैं। तो भैया इसमें तो रस ही पाया जाता है, तो रक्त है ही नहीं, तो रक्त का कैसे उनका यानी गलत होगा। और जो यानी रक्त का आहार करते हैं, जिस प्रकार मांसाहारी जिनको कहा गया, वो यानी रक्त यानी कि उसके अंदर से पाते हैं। जिस प्रकार समझो कि मांस खाया, मछली खाया और यानी पूरा पूरा कर्म किया, तो वही यानी उसके अंदर में तत्व आ जाता है, गुण आ जाता है। तभी तो बाबा गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, अन्न खावे सो मानवा, मांस खावे सो स्वान, अन्न और मांस दोनों खावे सो राक्षस तू जान। बाबा गोस्वामी जी महाराज ने साफ साफ कह दिया, अरे मानव वो है जो मानवता अंदर में है, उनके मानवता का काम करता है, दया प्रेम उनके अंदर में है। हर जीव में, प्राणी में परमात्मा देखते हैं, पत्थर में परमात्मा देखते हैं, इस शरीर में परमात्मा देखते हैं, गरीब अमीर में परमात्मा देखते हैं, हर जीव में उन्हें मालिक को दिखाई देता है, सब में दया करने का उनको भाव जग जाता है। वही मानव और दानव कौन है? जो दानव का काम कर रहे हैं,
इंसान का शरीर पाया है, लेकिन देखो राक्षसी का काम कर रहा है। कहीं गोलियां मार रहे हैं, कहीं शराब पी कर यानी एक्सीडेंट कर दे रहे हैं, कहीं किसी को बलात्कार हो रहा है, कहीं किसी का हिंसा हो रहा है, किसी को गर्दन उड़ा दे रहे हैं। ये मानव का काम नहीं है, ये दानव का काम है। अब कहो भैया दानव तो अलग होते हैं, दानव की प्रजाति अलग होती है, लेकिन ये यानी कि ग्रंथों और वेदों से यह महसूस होता है, यह जानकारियां निकलती है कि वो उसका शरीर कोई अलग नहीं था। हम टीवी में देखते हैं राक्षस के बड़े बड़े आंख थे, बड़े बड़े मूछे थे, उनके 10-10 सिर थे, उनके टांग सिर पर अलग अलग थे। ये प्रमाणित मिलता है कि नहीं, वो भी एक मनुष्य में थे, मानव में थे। उनका गुण अलग हो गया था, उनका व्यवहार अलग हो गया था। आप कैसे, आप घर में समाज में रहते हो, आप परिवार में रहते हो, गृहस्थ आश्रम में रहते हो, आप इसकी जानकारी निकाल लेना, या पता भी होगा। जैसे आपके घर में कोई छोटा बच्चा हो, कोई 2 साल भर का बच्चा हो, कोई 6 महीना का बच्चा हो, और कोई आवे और उसको एक थप्पड़ खींच के दे देवे। घर से जो भी मानव देखता है, उनकी माँ देखती है, उनके दादियाँ देखती है, उनके दादा देखते हैं, उनके घर के आसपास कोई भी मनुष्य देखेगा तो कहेगा अरे तू राक्षस है, राक्षस, अरे तू काल है, काल है, तेरे को तनिक भी दया नहीं, तू छोटे मासूम बच्चे को मार दिया। कहते नहीं कहते हैं, यही आवाज निकालते भाई तू राक्षस है, अरे दानव है, दानव। ये प्रेमी सैनो, अब उसका नाम दानव क्यों पड़ गया? वो भी तो मनुष्य है, वो भी हमारे जैसा खाता पीता है, राम राम करता है, सारा गुण करता है, लेकिन देखो कि वो मुर्गा मुर्गी काट के खा जाता है। जब थप्पड़ मारने वाले को काल कहा जाता है, थप्पड़ मारने वाले को राक्षसी कहा जाता है। प्रेमी सैन्य जो मुर्गा मुर्गी काट रहे हैं, जो मनुष्य को उड़ा दे रहे हैं, गोलियां मार के यानी खत्म करते रहे, तो क्या वो मनुष्य है? नहीं है मनुष्य। मनुष्य कला है, फरमान बदला कर दिखा दे के मनुष्य है, लेकिन बाबा गोस्वामी जी महाराज उसको मनुष्य नहीं मानते हैं। परमात्मा ने मानव नहीं मानते हैं। शरीर तो पाया, लेकिन परमात्मा ने कहा कि भाई तुम इंसान का काम ही नहीं कर रहे हो। ए प्रेमी सैन्य, इसलिए महात्मा संत समझाया करते हैं, ये सिखाया करते हैं कि भाई ये मनुष्य शरीर मिला है, मानव के काम करो और आपके अंदर में दया प्रेम आ जाए, एक दूसरे से प्यार मिल जाए, सब में परमात्मा का बात देखो। हम में राम, तुम में राम, खरे खम्बे में राम, हम ये सब जानते हैं, लेकिन हमको ये भूल जाते हैं कि हम में राम, तुम में राम, और खरे कोठरी में राम, ये ईटा में राम। तो क्या मुर्गी में राम नहीं है? क्या बकरिया में राम नहीं है? क्या मछलिया में राम नहीं है? सब में राम है, लेकिन जब खाने का मन करता है तभी सीताराम 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 कहिए, जस विधि राखे राम तस विधि रहिए। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। ये सब गुण गाते हैं, हर मठ मंदिर पर चलता है, सब रात भर गाते हैं। जैसे विधि राखे राम तैसे विधि रहिए। लेकिन जब सुबह पता चलता है कि चलो भैया कुछ मछली उछली खा लिया जाए, सावन आने वाला है, तो जाकर मछली खा लेते हैं, शराब पी लेते हैं। अब तरीका से दुख हुआ, बुखार लगा कि दर्द हुआ कि दौड़ कर डॉक्टर के पास चले जाए। अरे भैया राम जी जैसे राखे वैसे रहिए ना। जिस प्रकार आप कविता पढ़ते हो, रामायण पढ़ रहे हो कि जैसे विधि राखे राम तैसे विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। तो क्या उस समय सीताराम याद नहीं आता? अरे प्रेमी सैनो, मछलियाँ खाने का मन करता है तो सीताराम याद नहीं आता है। उस समय याद नहीं आता है कि हम में राम, तुम में राम, ये मछलियाँ में भी तो राम है। अरे इनके भी माँ बाप है, ये बकरिया के भी माँ बाप है। अरे तनिक दया भी करना चाहिए। जिस प्रकार आपके घर में आपकी बेटियां, आपकी बहू जब गर्भ में गर्भवती होती है, जब उनको कितना तकलीफ होता है, 9 महीने किस प्रकार रहते हैं, वो पता लगाइए, देखिए। उसी प्रकार तो गैया भी उसी प्रकार रहती है। अरे बकरिया भी देखो
अपने घर में तो एक बच्चा दो बच्चा घर में रखती हैं, लेकिन बकरियां देखो 600-700 बकरियां यानी बच्चे को घर में रखकर चलती कैसे, देखिए कैसे चलता है, कितना तकलीफ होता होगा, कितना दुख उनको होता होगा, कितना दर्द होता होगा। वही बकरिया जब जन्म दे देती है बच्चे को, कितना प्रेम करता हो, वही बकरिया को आप ले जाके खा जाते हो तो कितना तकलीफ होता होगा, कितना रोता होगा। इसी पे यानी कि आपको मिथिला भाषा में कहते हैं। तब इशारा हो रहा है कि संपन्न करने का। तो मोटा मोटी बात मैंने आप तक महात्माओं का संदेश रखा, और जो भी सुनाने में शब्द अशब्द निकला होगा उसके लिए आप हमें क्षमा कीजिएगा। मुख्य बात यह है, मैं तो बराबर जो भी हमें अनुभव होता है, या हमने जो मालिक के साथ में रह के सीखा, या समाज में सीखा, परिवार में सीखा, आपसे हमसे सीखा, जो अनुभव हुआ वो मैं आप तक रखते रहता हूँ। लेकिन सबसे मोटी बात यही है कि कथा सुनना और कथा को सुनना, ये दोनों में बड़ी फर्क पड़ती है। तो कथा ये नहीं है, ये कोई आपको रुपया पैसा धन दौलत वाला किराए वाला कथा नहीं है, ये सत्य कथा है। ये अगर हम जीवन में उतार लेंगे तो हमें आपको लाभ मिल जाएगा। तो मोटा मोटी संदेश मालिक का रखे। साथ ही आपको पूज्य महाराज जी ने मथुरा आश्रम से संदेश भेजे, निमंत्रण भेजे कि 8 जुलाई से 12 जुलाई का सत्संग का कार्यक्रम होने जा रहा है, जो हर साल की भांति हर प्रेमी अपने गुरु का दर्शन गुरु पूर्णिमा में करने के लिए जाते हैं, या गुरु महाराज के लोग याद करते हैं। तो आप यानी कि वहाँ पे आमंत्रित है, और साथ ही साथ उसकी तैयारी में भी लग जाइए। जो प्रेमी नहीं जा पा रहे हैं तो अपने ही घर में कम से कम गुरु महाराज का एक तस्वीर लगाकर, जिस प्रकार से कुर्सी पे कपड़ा लगा है, हर प्रेमी ये कोशिश करे कि मैं अपने घर पर मालिक एक आसन लगाऊं। कोई कमी नहीं है, एक कुर्सी स्पेशल ले लीजिए मालिक के लिए, मालिक ने इतना दिया है, एक कुर्सी ले लीजिए, गमछा ले लीजिए गुरु पूर्णिमा में, और एक आसन लगा करके एक दीपक जला दीजिए, और अपने घर में उस दिन आप मीठा प्रसाद बनवाइए। मीठा प्रसाद बनवा करके अपने पाइए, पूरे परिवार के सदस्य को खवाइए, और उसके बाद एकत्रित होकर के एक यानी मालिक आसन पे दीपक जला करके, और सब लोग वहाँ बैठ के, और उसमें यानी कि गुरु महाराज का आदेशानुसार ध्यान भजन स्मरण कीजिए। और साथ ही साथ गुरु महाराज की आज मोबाइल में रिकॉर्ड बहुत सत्संग है, आप 1 घंटे आधा घंटे सत्संग लगा दीजिए, सब लोग बैठ कर प्रेम से सुनिए, और फिर यानी कार्यक्रम संपन्न कर दीजिए, फिर अपने अपने घर में लग जाइए काम में। तो प्रेमी शहर में ये काम में आप लोग लगिएगा। आप 10 आदमी है, 5 आदमी है, हम लोग इकट्ठे होकर के अपने यानी कि ध्यान भजन करेंगे, और गुरु पूर्णिमा को मनाने की कोशिश करेंगे। तो इसी साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, आते हो जाओ। लीजिए।